हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेटर एंड सेटर। गेट एंड सेट ये जो है डार्ट में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और गेट और सेट है क्या। तो सबसे पहले हम गेट और सेट की डिफिनीशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि गेट और सेट है क्या। और फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल हैं गेट और सेट के बारे में, तो वो हम उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और कोर्सेज़ की ट्यूटोरियल्स जो भी होंगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर से चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, गेटर एंड सेटर। तो गेटर और सेटर मेथड क्लास के वेरिएबल्स को रीड और अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और गेटर मेथड वेरिएबल की वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेटर मेथड वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस दोनों में हवा आपस में जो है वो डिफरेंस हमें मिल गया कि गेटर जो है वो वैल्यू को रीड करते हैं और सेटर जो है वैल्यू को अपडेट या चेंज करते हैं हम इसे। और उसके बाद गेटर मेथड वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करता है और सेटर मेथड जो है वो वेरिएबल को सेट करता है। ये मेथड क्लास की एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और वेरिएबल्स के डायरेक्ट एक्सेस करने से बचाते हैं, जिससे डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। तो इन सब जो डिफिनीशन में हमें एक चीज़ जो है वो कॉमन मिली, इनकैप्सुलेशन। जो एक टॉपिक है ऊप्स का। ऊप्स के 4 पिलर हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह 4 पिलर हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन जो है उसका एक पिलर है। तो इसको भी आगे जाके हम इसको कवर करेंगे, लेकिन जो है वो गेटर और सेटर को हम उसको कंप्लीट हमने डिफ़ाइन किया कि गेटर जो है वो आप ये डिफरेंस आप याद रखें कि गेटर जो है वैल्यू को रीड करता है और सेटर जो है वैल्यू को अपडेट या चेंज करता है। तो ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा इन सब प्रोसेस में कि गेटर और सेटर का क्या काम होता है। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, और एग्जांपल में हमें डीपली समझ में आ जाएगा कि गेटर और सेटर में किस तरह हम अपने एग्जांपल को, अपने टॉपिक को, प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास में हमने क्लास नेम एम्प्लॉय रखना है, आप कोई से भी इसमें नाम रख सकते हैं। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में हमने यहाँ यूज़ करना है लेट कीवर्ड, जो आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि लेट, और पूरा कोड आपको तफसील में समझाऊंगा डीपली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड और जो ये हमने क्यों यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट जो है वो एक कीवर्ड है जिसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद डेटा टाइप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हम इस एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम देते हैं नाम अंडरस्कोर ई नेम, और लास्ट में सेमीकोलन। आप कोई से भी इसमें नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आपने चेंज रखना है। जो आगे जो है हम इसी नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे, ताकि इससे जो है हमें पता चले कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको चेंज रखना चाह रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करनी है। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद आपने यहाँ यूज़ करना है गेट मेथड। तो गेटर और सेटर मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है गेट और सेट। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे गेट, और गेट के बाद हमने यहाँ इस वेरिएबल को नाम देना है। आप देख सकते हैं ई, यहाँ अभी हम एक ई नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट में हमने क्या करना है, गेट डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि गेट जो है वैल्यू को रिटर्न करता है, तो हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए आपने रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है, और इसके बाद ये वेरिएबल जो हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। अंडरस्कोर ई नेम का वेरिएबल को हमने यहाँ कॉल करवा दिया। अब उसके बाद हम गेट वाले जो करली ब्रैकेट हमने ओपन किए थे उसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ बनाएंगे सेट मेथड। ये जो है हमने बनाया गेट मेथड, और ये हमारा जो है वो प्राइवेट वेरिएबल है, या अब हम बनाएंगे सेट मेथड। तो सेट मेथड के लिए आपने सिंपल जो है वो सेट लिखना है, और इसके बाद ई, और ये वेरिएबल जो हमने गेट के लिए बनाया उसको हम सिंपल ई नेम का वेरिएबल हम सेट के लिए भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपने करना है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह हमें शो हो। और उसके बाद सेट में जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने यूज़ करना है एक वेरिएबल बनाना है जिसकी डेटा टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, और इस वेरिएबल को नेम देंगे नेम। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो वेरिएबल हमने गेट में यूज़ किया था और रिटर्न जिस प्राइवेट वेरिएबल था उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, कॉल करवाएंगे अंडरस्कोर ई नेम। ये हमने यहाँ यूज़ कर दिया, और उसके बाद इक्वल्स टू, और नेम को हम यहाँ कॉल करवा देते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट सेट मेथड भी बन गया, और ये है गेट मेथड, और ये प्राइवेट वेरिएबल। अब उसके बाद हमने क्या करना है,
डबल करली ब्रैकेट के बाद हमने या मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर जाना है, तो वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है, और लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में हमने क्या करना है, एम्प्लॉय के बाद हम यहाँ एक जो हमने क्लास बनाया था एम्प्लॉय के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवा देते हैं एम्प्लॉय। अब उसके बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम सिंपल अपने ये समझने में आसानी हो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एम्प ओबीजे, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू और न्यू एम्प्लॉय, फिर से हम अपने क्लास को यहाँ कॉल करवाएंगे एम्प्लॉय, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ यूज़ भी करना है ताकि जो वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया था इस वेरिएबल को हम यहाँ वैल्यू भी दे दें। तो इस एम्प ओबीजे को हम यहाँ कॉल करवाएंगे एम्प ओबीजे डॉट, और इसके बाद ई नेम जो हमने वेरिएबल बनाया था सेट मेथड के लिए और गेट मेथड के लिए, तो उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। और इसके बाद इक्वल्स टू, अब सिंगल कोटेशन में हमने वैल्यू देनी है इस वेरिएबल को, तो इस वेरिएबल को मैं वैल्यू देता हूँ टेक्स्ट बिन, और लास्ट में सेमीकोलन। अब हम यहाँ प्रिंट आउटपुट में हमें कुछ चीज़ प्रिंट करनी पड़ेगी ताकि हमें आउटपुट में जो है कुछ शो हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने डबल कोटेशन यूज़ करना है, डबल कोटेशन में एम्प्लॉय इज़ नेम इज़, ये हमने एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, और इसके बाद कॉलम के बाद हमने डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करना है क्योंकि हम यहाँ एक डायनेमिक वेरिएबल को कॉल करवाएंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, तो इसके लिए हम डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर हमने ये पूरे जो है जिसमें हमने इस ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू स्टोर की है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ हम कॉल करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प ओबीजे डॉट ई नेम को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, और लास्ट में इसको कर देते हैं सेमीकोलन। तो अब ये कोड जो है हमने कंप्लीट कवर कर लिया। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे, आउटपुट में देखते हैं हमारे पास आंसर क्या शो होता है। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम इज़ टेक्स्ट बिन, तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट में शो हो चुका है। अब हम इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं कि हमने ये कोड किस तरह कवर किया और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया लेट स्ट्रिंग अंडरस्कोर ई नेम का। तो जो है ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जो एम्प्लॉय के नाम स्टोर करता है। जो एम्प्लॉय जो है वो क्लास है, उसमें जो हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे उसको ये स्टोर करेगा। लेट जो है वो एक कीवर्ड है, इस वेरिएबल को हम जो है बाद में इनिशियलाइज करेंगे, इसलिए हम ये जो है वो लेट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और स्ट्रिंग गेट, ये एक गेट मेथड है, और उसके बाद जिसमें हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। और ये एक सेट मेथड है, सेट मेथड जो है सेट मेथड की मदद से हम जो है वो अंडरस्कोर ई नेम की वैल्यू को चेंज और अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि सेट का काम ही यही है, चेंज और अपडेट करना वैल्यू को। तो उसके बाद एम्प्लॉय हमारी क्लास का नाम, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कॉल करवा दिया, और गेट और सेट में जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको हमने एक वैल्यू दे दी, उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अब आउटपुट में हम क्या चीज़ करेंगे, प्रिंट को हमने एम्प्लॉय नेम इज़ जो नाम हमने ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवा दिया तो स्टोर कर दिया था, उसको हम यहाँ आउटपुट में प्रिंट करेंगे। तो ये पूरे कोड का पर्पस ये है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने जो है वो गेट और सेट का टॉपिक भी कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।